हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जो कि है चैप्टर नंबर 4 से स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो आज हम बेसिकली दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो कि आती हैं कि इसमें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में। फर्स्ट है जिसमें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती हैं, किस आधार पर उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्री और सेकंड है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसा कि आप इसके नाम से समझ रहे हो, यानी बड़े स्तर पर जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं, जो बड़े लेवल पर होती हैं, काफ़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाती हैं, जिनमें देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि आप समझ सकते हो कि इनसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री से हमें जो है किस प्रकार की सहायता मिलती है। तो एक तो सबसे मेन बात है इकोनॉमिक ग्रोथ, कि ये देश की इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से रन करती हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बहुत तेज़ी से डेवलप करती हैं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती हैं। नेक्स्ट है वर्क बाय मशीन्स, बड़ी जो इंडस्ट्री होती है वो मैनुअल या लेबर इंटेंसिव नहीं होती, वो कैपिटल इंटेंसिव होती है। वो जो है अच्छी अच्छी मशीनें लगाई जाती हैं उनमें, क्योंकि उनका अल्टीमेट जो मोटिव होता है वो होता है अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। तो हम यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे कि गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी संयंत्र लगाए हुए हैं, जैसे कि BHEL हो गया, हिंडाल्को हो गया, या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स जो है लिमिटेड हो गया, और बाकी हो गया रेलवे के हो गए बड़े बड़े कारखाने। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, सब लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं बड़ी स्तर पर। तो इनके कुछ अपने फीचर्स हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कुछ अपने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, बेसिकली ज़्यादा फोकस रखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर, यानी जो छोटे स्तर पर जो औद्योगिक इकाइयाँ लगती हैं, छोटी छोटी जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है किसी भी देश के लिए। इसकी थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसमें क्या इसकी क्वालिटी होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, देखिए सबसे पहली बात तो ये लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि ये मशीनों से कम काम करती हैं बल्कि मैनुअल लेबर से ज़्यादा काम कराती हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस, जब सभी लोग, ज़्यादातर लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट पाएंगे, सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो सोशल जस्टिस की स्थापना होगी। नेक्स्ट है लेबर इंटेंसिव, समझ सकते हैं जैसा कि ये कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती, मशीनों से ज़्यादा वर्क मशीनों से नहीं कराया जाता, लेबर से कराया जाता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, देखिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि ये एक तो छोटी स्तर की इकाइयाँ होती हैं, इनके अंदर से कोई, और दूसरा मशीनों का इस्तेमाल कम होता है, तो मैनुअल जो चीज़ें जो वर्क करती हैं उनसे कभी भी पोल्यूशन वगैरह का कोई ज़्यादा वो नहीं होता। तो इसलिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, पर्यावरण के साथ सोच समझ करके सही तरीके से चलती हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं स्पेशली फीचर्स ऑफ SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो मेन इसके फीचर्स हैं SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, जो छोटे औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनके बारे में। फर्स्ट है हमारा SSI इज लेबर इंटेंसिव मीन्स एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। देखिए जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दो तरीके की जो इंडस्ट्री में होता है, एक तो लेबर इंटेंसिव होता है, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। तो कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है कि जो मालिक होता है वो मशीनों से ज़्यादा वर्क कराता है, यानी पैसे के रूप में अच्छी अच्छी मशीनें खरीदता है, और उसको मेन चीज़ है केवल अपना प्रोडक्शन बढ़ाना। और लेबर इंटेंसिव वो है कि जिससे उसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की बजाय और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है रोज़गार देना है। तो जो SSI है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो लेबर इंटेंसिव होती है, मीन्स एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। तो इस चीज़ में काफ़ी अच्छी है कि लोगों को रोज़गार देने के उद्देश्य से ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट है
SSI is locational friendly which means equally established in any region। देखिए एक और बहुत अच्छी बात है SSI की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, इज लोकेशनल फ्रेंडली। ये किसी भी लोकेशन पर हम इसको स्थापित कर सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी स्टेट में, कहीं पर भी इसको हम जो है इस इंडस्ट्री को लगा सकते हैं। जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री के साथ ऐसा नहीं है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वहीं लगेगी जहाँ उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, ईजिली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, जहाँ पर उसके लिए जो पावर सप्लाई की चीज़ें हैं वो भी उसको मिलती रहें, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। तो ये सब चीज़ें लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए चाहिए, बल्कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ऐसा नहीं है। वो लोकेशनल फ्रेंडली है, उसको किसी भी जगह पर जा कर के, विच मीन्स इक्वली स्टेब्लिश इन एनी रीजन, यानी आप किसी भी रीजन पे जा कर के, क्षेत्र पे जा कर के उस इंडस्ट्री को लगा सकते हैं और वहाँ पे जो है वर्क करना शुरू कर सकते हैं। तो ये लोकेशनल फ्रेंडली होती है, लेबर इंटेंसिव होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। इसके बाद बात करते हैं SSI इज नीड्स लो इन्वेस्टमेंट विच स्प्रेड इक्वालिटी। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ की आवश्यकता होती है वो होता है मनी, ठीक है, कैपिटल। तो स्मॉल जैसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जब हम लगाते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। जबकि इसके उलट जो SSI है, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसके लिए हमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट यानी कम पैसों से ही भी हमारा काम चल सकता है। वो इंडस्ट्री जो है हम उसको लगा सकते हैं। आपने देखा होगा गाँवों में या शहरों में या कस्बों में छोटी छोटी यूनिट बना रखी, छोटी छोटी यूनिट करके कोई भी 10-20 कारीगर रख के हम लोग जो है अपना कोई भी काम शुरू कर देते हैं। तो उसमें को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो लो इन्वेस्टमेंट से ही हमारा काम चल जाता है। तो SSI इज नीड्स लो इन्वेस्टमेंट विच स्प्रेड इक्वालिटी, यानी कहने का मतलब ये है कि ये कम पैसों में ही, वो कोई ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कम पैसों में ही हम इसको जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चला सकते हैं विच स्प्रेड इक्वालिटी। और इसी वजह से ये समान रूप से जो है किसी भी जगह पर समान रूप से जो है रन हो सकती है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इक्वालिटी का ही सूचक है। तो यहाँ पर आपकी उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा कि भाई लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, क्या इनका रोल होता है, क्या इनके फीचर्स होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।